झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड, दोनों राज्यों में 40 से ज्यादा जगहों पर छापा, कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खरका के आवास पर भी तलाशी, कोयला मामले में दिल्ली तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खरका। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय साउथ अफ्रीका दौरा, जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दरेला ने बताया, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के न्योते पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे पीएम मोदी G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया रखेंगे। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के तीनों सत्र को करेंगे संबोधित, कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद पकड़े गए दोनों आतंकी। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर पुलिस के रोकने पर दोनों आतंकवादी ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल आतंकियों को अस्पताल में कराया भर्ती। आतंकियों के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, 5 चीनी पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में ढेर हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश, अदालत ने 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट केस में टोटल 6 आरोपी अरेस्ट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग का खुलासा, दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में महज 300 मीटर दूरी पर है पार्किंग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पेंट कर पार्किंग के गेट से नाम छिपाया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में की छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए टीम की रेड, एक AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीवर ग्रेनेड जब्त, देश विरोधी गतिविधि के आरोपों पर की कार्रवाई। अलीगढ़ में मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब जरूरी हुई, यूपी सरकार के निर्देश पर प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के अक्कलकुआ मदरसे की होगी जांच, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 1000 करोड़ के घोटाले और विदेशी नागरिकों के शरण देने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पदयात्रा में विस्फोट की साजिश का आरोप लगाया। कहा, हरियाणा में मिले विस्फोटक से आतंकवादी यात्रा में ब्लास्ट करना चाहते थे। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा, इससे हिंदू एकता को ताकत मिली, छुआछूत के खिलाफ समरसता का संदेश गया और वृंदावन में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हुई। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर गरमाया। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन शुरू किया, अवैध मस्जिद में नमाज रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, मिसमैनेजमेंट से चल रही एसआईआर प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात ये और भी खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा, 9वीं बार हो रहा है एसआईआर, सीएम लोगों को डरा रही हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा, ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं, एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों है? ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का अटैक। कहा, एसआईआर का विरोध करने का नाटक कर रहे हैं सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, बीएलओस पर बहुत प्रेशर, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए आज से पूजन शुरू। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण। श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण पूजन की पूर्व संध्या पर 551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। मुख्य यजमान ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर किया कलश पूजन। श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में हुआ समारोह। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में शामिल सभी एजेंसियां ध्वजारोहण में होंगे शामिल। 7000 से ज्यादा मेहमानों का आमंत्रित किया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार, आसमान में छाई जहरीले स्मॉग की परत। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार का एक्शन। पर्यावरण मंत्री मंजीर सिंह सिरसा ने 1250 कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने 200 कंस्ट्रक्शन साइट्स को नोटिस किया जारी, 50 साइट्स किए गए बंद। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। सेक्टर 115 में AQI 400 के पार 7 इलाकों में छाई धुंध। गुजरात के सूरत में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम आग में जलकर खाक। गोदाम में लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जेसीबी की मदद से गोदाम को तोड़कर बुझाई गई आग। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान। शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर सुमित नौटियाल बाबा महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का रहा दबदबा। 7 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते, पुरुष मुक्केबाज 2 गोल्ड मेडल जीते। गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उड्स ने रचा इतिहास, पुरुष खिलाड़ियों को पछाड़कर IGPL खिताब जीता। प्रणवी पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। कहा, लड़कों के खिलाफ ओपनिंग करना हमेशा मुश्किल होता है। युवा खिलाड़ी और युवा लड़कियों के आगे आने की जताई उम्मीद। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, खूबसूरत कवर ड्राइव और मधुर म्यूजिकल सिम्फनी।